हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट 2 वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम इस वीडियो में भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो हमारा क्वेश्चन है न्यू टाइप का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p बाय q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। हमें जो है ये नंबर दिया है डेसिमल फॉर्म में, ये नंबर्स दिए हैं, हमें इन नंबर्स को p बाय q फॉर्म में चेंज करना है। मतलब कि हमें डेसिमल नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है। तो इससे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। आई थिंक वो आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है जैसे 1.5, अगर हमारे पास ये डेसिमल नंबर है, अगर हमें इसे चेंज करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब p बाई q फॉर्म में, तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 यहां पर हमारा हो जाएगा 15, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है हमारी? 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट का मतलब उसको नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 10, मतलब कि एक जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, ये p बाय q फॉर्म हो गई। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर है 2.35, तो ये अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 235 और पॉइंट हट गया हमारा, यहाँ 235 हो गया, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो 1 2 का मतलब कि 2 जीरो आ जाएंगे हमारे, हंड्रेड्स आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आपको पता है, लेकिन आपको एक बार और मैंने बताया क्योंकि इसी टाइप का एक कंसेप्ट लगने वाला है हमारा यहाँ पर। लेकिन ये थोड़े इन क्वेश्चन से थोड़े अलग हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर डिजिट पर बार लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 0.6 बार है, यहाँ पर 2.37 बार है, 2 डिजिट पर बार है, यहाँ 0.4 और यहाँ 7 बार, 4 पर बार नहीं है, यहाँ 7 पर बार है। तो ये हम इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की डेसिमल फॉर्म को कैसे p बाई q फॉर्म में चेंज करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो आप ये एंड तक देखिए वीडियो कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन, 0.6। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है? अगर हमारे पास ये बार वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें इन्हें p बाई q फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हमें लेट करना पड़ेगा नंबर, कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। हम क्या करेंगे? इसे लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। हमने क्या लिख दिया? इसे x ले लिया, x इक्वल्स टू 0.6 बार। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। 6 बार का मतलब क्या है? कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बार का मीनिंग, कि बार का मतलब क्या होता है? कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आप देखिए यहां पर, अब हमें क्या करना है? जो हमारी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, उस डिजिट को हमें पॉइंट से पहले लेकर आना है। मैंने क्या कहा? कि जो डिजिट हमारी बार बार रिपीट हो रही है, इसमें हमारी रिपीट कौन सी हो रही है? 6 के ऊपर एक ही बार लगा हुआ है हमारे पास, मतलब 6 एक ही डिजिट के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है, तो हमारा 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 6 को हमें इस पॉइंट से पहले लेके आना है। अगर देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों डिजिट्स को पॉइंट से पहले लेके आना है। तो ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, कि पॉइंट के बाद आपके एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो उस डिजिट को आपको पॉइंट से पहले लेकर आना है। तो पॉइंट से पहले लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिजिट को लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? पूरी इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। यस और नो? ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.666। तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब कि हमें जो है ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसे सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन में से। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में। हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? सेकेंड इक्वेशन में से। तो हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे 6.66 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और अब फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन में से। x इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 0.666 एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 10x में से एक 1x निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 9x इक्वल्स टू, अब आप देखिए इस पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ जाएगा, और 6 में 0 जाएगा, कितना बचेगा? 6
और यहाँ पर 0, 6 में 6 जाएगा, ये देखिए 6 में 6 जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, मतलब 0 कंटिन्यू होता रहेगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.0, मतलब कि 6 आ जाएगा। तो अब क्या होगा हमारे पास 9x इक्वल्स टू 6। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 6/9, 9 नीचे आ जाएगा 6 के। तो अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये p/q फॉर्म भी आ गया। अगर आपको इसे रिड्यूस करना है तो रिड्यूस भी कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9। तो अब आप देखिए 2/3, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2/3। तो ये हमारी क्या आ गई p, और ये हमारा क्या हो गया q। तो ये p/q फॉर्म हो गई या नहीं हो गई हमारी। तो ये क्या है हमारी p/q फॉर्म है, मतलब कि हमने इस 0.6 बार को अपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, मतलब p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था 0.6 बार था, लेकिन अब इसमें हमारा क्या है सेकंड में कि 2.37 बार, मतलब कि 3 और 7 के ऊपर बार लगा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जितने डिजिट्स पे बार होता है हमें उन डिजिट्स को पॉइंट से पहले लेकर आना होता है। तो अब आप देखिए पॉइंट से पहले लेकर आएंगे हम 3 7 को। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 2.37 बार। हम इसे कैसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2.3737 एंड सो ऑन, मतलब कि 3737 बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि 3 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन 1। अब आप देखिए हमें 3 7 को इधर लेके आना है क्योंकि 3 7 3 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 7 3 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसे, यहाँ पर कितना 3 7 रिपीट हो रहा है, पहले हमारी 1 डिजिट रिपीट हो रही थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था इक्वेशन को फर्स्ट एग्जांपल में, लेकिन अब यहाँ हमारे पास 3 7 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 100x इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 237.37 एंड सो ऑन, यस और नो। तो अब तो यहाँ पर अब 3 7 का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप अपना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब कि सेकंड इक्वेशन से हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब आप देखिए 100x हमारी ये क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन है हमारी। अब ये क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया हमने और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा 3 7 3 7 एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए ये क्या यहाँ पर माइनस करेंगे हम 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 99x। और अब आप देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया हमारा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर 3, यहाँ 2। अब आप देखिए 7 में 7 0, यहाँ 3 में 3 0, 7 में 7 0, यहाँ 0, ये 0 कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये क्या जाएगा हमारे पास 235.0, तो ये क्या हो गया 235। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू 235/99। ये क्या आ गया हमारी p/q फॉर्म, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो हमारे 2.37 जो डेसिमल फॉर्म थी वो हमने p/q फॉर्म में चेंज करी, उसकी p/q फॉर्म क्या है 2.37 बार की 235/99। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा p और ये हमारा हो गया q। तो आई थिंक अब आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अभी हम एक और थर्ड टाइप सॉल्व करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे थर्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 0.47 बार, मतलब कि 4 पर बार नहीं है हमारे, बस अकेला ही 7 पर बार है। हमारे और क्वेश्चन क्या थे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्या था कि 0.6 बार था, तो सेकंड में क्या हमारे पास 2.37 मतलब दोनों पे बार था। यहाँ पर हमारा क्या 0.4 फिर 7 पर बार है, हमारे 4 पर बार नहीं है हमारा, क्या 0.4 और ये 7 और ये बार, बस 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 0.4777 एंड सो ऑन, मतलब कि बार बार 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 ही रिपीट हो रहा है बस बार बार। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का है इन दोनों से, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। इसमें हमारा जो स्टेप रहेगा फर्स्ट वो सिमिलर रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल्स टू
0.47 बार। हमने क्या कर लिया, x इक्वल्स टू 0.47 बार ले लिया। अब आप देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जिस पर बार लगा होता है हमें उस डिजिट को पॉइंट से पहले लेकर आना होता है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर 7 बार से पहले एक डिजिट ऑलरेडी है हमारे पास 4, तो उस 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को लाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4 को लाना पड़ेगा पॉइंट से पहले। हमें 7 बार लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, 4 के बाद 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। मैंने क्या कहा कि 0.47 बार है हमारे पास यहाँ, तो हमें जो है 7 को यहाँ लाने से पहले, पॉइंट से लाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 को लाना पड़ेगा, तभी हम 7 को ला पाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब हमें 4 को यहाँ पर लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या कर लिया हमने 0.4777, ये इसका मतलब ये है हमारा। तो हम सबसे पहले 4 को लेके आएंगे फिर 7 को लेके आएंगे। तो हम 4 को लेकर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन को, तो 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस 7 को इस पॉइंट से पहले लेकर आना है, इस 7 को जिस पर बार था उसे इस पॉइंट से पहले लेकर आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 7 को हमें यहाँ लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन की 10 से फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 47.777 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमें क्या करना है, हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप देखिए कैसे करेंगे हम, 100x इक्वल्स टू 47.777 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर 4, देखिए 4 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये 7 ये चलते ही रहेगा। अब इसे माइनस करेंगे तो 100x में से 10x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 90x इक्वल्स टू। अब आप देखिए ये हो जाएगा हमारा 0, ये 0, ये 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3 और यहाँ पर 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 43/90। तो देखिए आप p/q फॉर्म आ गई या नहीं आ गई हमारी 0.47 बार की। अब ध्यान से देखिए, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसे कि हमारे पास नंबर है 0.47 बार, बस 7 पर बार है, 4 पर बार नहीं है। ध्यान से देखिए आप इसे कि हमारे पास 7 पर बार है, 4 पर बार नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि x इक्वल्स टू 0.47 बार हमने ले लिया है, x ले लिया है इसे नंबर को। तो हमने क्या करा, x इक्वल्स टू 0.4777, इसका मतलब 7 बार का मतलब है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है हमारा। 4 पर बार नहीं है तो 4 रिपीट नहीं होगा, जिस पर बार होता है वही रिपीट होता है बार बार नंबर। तो 7 बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो अब आप देखिए इस 7 को मैंने कहा था कि जो डिजिट रिपीट होती है हम उस डिजिट को क्या करते हैं, पॉइंट से पहले लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक डिजिट ऑलरेडी है, 7 से पहले 7 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी एक डिजिट है 4। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को पॉइंट से पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद हम 7 को लेके आएंगे। तो 4 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट को लाना है तो एक डिजिट को मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक डिजिट के लिए। अगर हमारे पास यहाँ होता 0.235, मतलब कि 3 यहाँ पर होता हमारे पास 3, यहाँ होता 2, 3 और 5 बार, बस 5 के ऊपर बार होता, और 2, 3 है यहाँ पर 5 से पहले, 5 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन 2, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता, इस 5 को लाने के लिए पॉइंट से पहले 2, 3 को लाना पड़ता। तो इस 2, 3 को लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने करा है कि यहाँ पर 1 डिजिट है पॉइंट के बाद कि जो रिपीट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम उसे लेके आएंगे। तो उसे लेके आए तो हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को। तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या हो गया, 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए इस 7 को लाना है। अब हमें जो डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो हम उसे लाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 डिजिट है तो 10 से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हमें 100 से, और 3 हो रही है तो 1000 से, 4 हो रही है तो 10,000 से। तो इस टाइप से हमारा चलता है ये सीक्वेंस और कंसेप्ट।
तो अब आप देखिए 7 को लाना है हमें, एक ही डिजिट को लाना है बस, तो हम फिर क्या करेंगे, इस 10 की मल्टीप्लाई फिर 10 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू 47.77 एंड सो ऑन। तो अब देखिए हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो हमें क्या करना होता है कि इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें इक्वेशन सेकंड में से। तो अब हमने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास क्या आया 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 90x। अब आप देखिए 47.77 और 4.77 हमारे पास है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 43.00। तो अब आप देखिए x इक्वल्स टू 43/90, ये हमारी क्या हो गया p, ये हमारा क्या हो गया q। तो हमारे पास जो 0.47 बार था उसकी जो p/q फॉर्म थी वो क्या आ गया हमारे पास 43/90। तो आई थिंक अब आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी डेसिमल फॉर्म को जो बार बार रिपीट हो रही हैं डिजिट, मतलब जिन पर बार लगा हुआ है, तो वो उन डिजिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब कि p/q फॉर्म में। तो आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।